नमस्कार। कैसे हो आप सब? बराबर आ रही हैं? ठीक है। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं गणपत पूनिया, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सेशन चल रहा था हमारा राजस्थान के प्रमुख मुख्यमंत्री की, हम बात कर रहे थे राजस्थान राज्य व्यवस्था के अंतर्गत। जो आप चाहे 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 3rd ग्रेड वीडियो पटवार और 2nd ग्रेड, या चाहे आप 1st ग्रेड, राजस्थान के अंतर्गत आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपको राजस्थान राज्य व्यवस्था का अध्ययन करना ही होगा। उसी राजस्थान राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हमारा जो सेशन चल रहा है राजस्थान के मुख्यमंत्री, उसके अंतर्गत हमारे जो प्रमुख मुख्यमंत्री हुए थे उन मुख्यमंत्रियों के बारे में हमने बात की थी, जो एग्जाम की दृष्टि से पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने की संभावना बनी हुई है। 2 सेशन चले थे हमारे इसके, आज ये तीसरा सेशन है हमारा, जिसके अंतर्गत जो कौन पीछे जो मुख्यमंत्री बचे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्लास को थोड़ा शेयर वगैरह कर दिया करो, ठीक है, ताकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उम्मीद कर रहे हैं आपसे कि आप भी थोड़ी, आपकी मेहनत में क्या, आप एक व्हाट्सएप स्टेटस आप अपने दोस्तों के ग्रुप में तो शेयर करना है आपको। भाई बताना है कि एक ऐसा भी प्लेटफॉर्म है जहाँ बिल्कुल निःशुल्क सारी चीज़ें अवेलेबल है, और जिस दिन हमें लगेगा कि भाई हाँ हमारी जो तपस्या है उसका फल मिल रहा है, तो हम एक से एक बढ़िया फैकल्टी आपके सामने ला के खड़ी कर देंगे। और राजस्थान की ऐसी कोई संस्था नहीं है जो अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग फैकल्टी बिल्कुल निःशुल्क ला के पढ़ाए, ठीक है। वो हम इस प्लेटफॉर्म पर आपको करके दिखाएंगे, बस आप थोड़ा हमारा साथ बनाए रखें। और वो मुकाम दूर नहीं है, ठीक है ना, हम उस चीज़ को भी हासिल करेंगे, लेकिन थोड़ा प्रयास आप भी करें, थोड़ा हम भी करें, ताकि वो उस मुकाम को आप और हम दोनों पहुंच सकते हैं। तो सेशन को कर दो लाइक और कर दो शेयर, और हाँ घंटा बेल आइकन का भी दबा देना। बात करें राजस्थान के मुख्यमंत्री के अंतर्गत, हमारा मुख्यमंत्री कौन सा है अभी चल रहा है, शिवचरण माथुर, नाम आपने सबने सुना होगा, ठीक है। शिवचरण माथुर 1926 से 2009 तक इनका जीवन काल है। इनके बारे में ये गुना बोले तो मध्य प्रदेश में जन्म, करौली में इनका बचपन बीता, यानी मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ और करौली में इनका क्या बीता, जन्म बीता। ये उदयपुर के स्वतंत्र सेनानी माणिकलाल वर्मा के दामाद थे, ठीक है ना। मतलब जन्म इनका मध्य प्रदेश में हुआ, बचपन करौली में, और उदयपुर के जो माणिकलाल वर्मा थे, जो हम पढ़ेंगे स्वतंत्र सेनानी के, राजस्थान के प्रथम स्वतंत्र मतलब प्रमुख स्वतंत्र सेनानी के अंतर्गत बात करेंगे, तब माणिकलाल वर्मा पर हमारा एक पूरा सेशन चलेगा बहुत अच्छे से, ठीक है ना। इनका क्या योगदान रहा था हमारे स्वतंत्र संग्राम के अंतर्गत, ठीक है। तो इनके क्या है दामाद, और ये लोकसभा सांसद भी रहे थे। ये 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। 1981 से 85 और 1988 से 89 तक। 2008 में असम के राज्यपाल भी बने थे, और 1985 में डीग गोलीकांड, भरतपुर महाराजा मानसिंह की मृत्यु के कारण इस्तीफा देना पड़ा 23 फरवरी 1985 को। यानी डीग में, जब डीग भरतपुर में वर्तमान में जब वहाँ गोलीकांड हुआ था, ठीक है ना, और उस गोलीकांड के समय ये राजस्थान के क्या थे, मुख्यमंत्री, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो सही ढंग से सही नहीं चल रही, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और अभी वर्तमान के यदि मुख्यमंत्री से हम बात करना, मुख्यमंत्री से यदि उम्मीद भी रख लेना कि आप इस तरह की कोई घटना हो जाए और आप इस्तीफा दे दो, तो मुझे नहीं लगता है कि हो सकता है ऐसा कुछ। और शिवचरण माथुर के कार्यकाल के समय 2 मुख्य सचिव रहे थे, एक है मदन मोहन आनंद मोहन और विपिन बिहारी लाल माथुर। ये विपिन बिहारी लाल माथुर काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 3-4 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल के दौरान मुख्य सचिव रहे थे,
ठीक है। तो इनके अंदर तो ऐसा कोई खास है नहीं। यदि आपको इतना पूछा जाए कि जो डीग गोलीकांड हुआ था उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे शिवचरण माथुर थे। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। आगे आते हैं हीरालाल देवपुरा, केलवाड़ा राजस्थान, राजसमंद से 1925 से 2004 तक इनका जीवन काल चला था। ठीक है। न्यूनतम कार्यकाल वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री, बिल्कुल अधिकतम मोहनलाल सुखाड़िया और न्यूनतम हीरालाल देवपुरा। 16 दिन मात्र, 23 फरवरी 1985 से 10 फरवरी 1985 तक। कार्यकाल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कार्यकाल में काफ़ी चीज़ें फैक्ट कभी कभी मिस टाइप हो जाए तो भी वो क्वेश्चन हाई कोर्ट चला जाता है। तो आप उससे इतना ही दिन पूछ सके, मात्र 16 दिन का मुख्यमंत्री कौन है, तो हीरालाल देवपुरा। और सबसे कम कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री कौन है, वो भी हीरालाल देवपुरा। और आपसे पूछा जाए सर्वाधिक कार्यकाल किसका था, तो वो था मोहनलाल सुखाड़िया का, 17 वर्ष। ठीक है। राजस्थान का एकमात्र मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे थे, यानी एकमात्र मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष रहे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। एक तो न्यूनतम कार्यकाल किसका है, और ऐसा कौन मुख्यमंत्री रहा जो विधानसभा का अध्यक्ष भी रहा था। 20 मार्च 1985 से 16 अक्टूबर 1985 तक। राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी कौन रहे थे, हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा के समय मुख्य सचिव आनंद मोहन थे। ठीक है। इनसे 3 चीज़ें आपको फैक्ट याद रखनी है। एक तो न्यूनतम मुख्यमंत्री, न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री मात्र 16 दिन। फिर विधानसभा अध्यक्ष बने, ऐसे कौन मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष बने थे। और एकमात्र मुख्यमंत्री जो राज्य वित्त आयोग के भी क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है। ये हीरालाल माथुर से संबंधित। अब बात करते हैं श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया, जन्म 8 मार्च 1953 मुंबई में। ठीक है। और ऐसा मत बोलना कि सर आगे लिखा नहीं जीवन काल, तो उनका जीवन काल चल रहे हैं, अभी वो जिंदा है। ठीक है। तो सबसे पहली बात है, एकमात्र ऐसी महिला मुख्यमंत्री जिसका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और इस दिन क्या होती है, राजस्थान की संपूर्ण महिलाएं, राजस्थान रोडवेज बस होती है ना, उसके अंदर क्या करती है, बिल्कुल निःशुल्क सवारी करती हैं, चाहे वो किसी भी श्रेणी में हो, स्लीपर हो, एसी हो, कुछ कोई भी। ठीक है। राजस्थान की प्रथम मुख्यमंत्री, इंपोर्टेंट करके, क्योंकि अभी तक कोई दूसरी मुख्यमंत्री बनी नहीं है वसुंधरा राजे सिंधिया के अलावा, तो प्रथम मुख्यमंत्री है। 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी, 2003 से 2008 और 2013 से 2018 का कार्यकाल रहा था। 5 बार विधायक, 5 बार लोकसभा सांसद भी रही थी। वसुंधरा राजे ने सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद बनने वाली महिला है, सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद बनने वाली महिला है, 5 बार लोकसभा। राजस्थान विधानसभा में विपक्षी नेता भी रही थी। ठीक है ना। श्रीमती वसुंधरा राजे कार्यालय के दौरान मुख्य सचिव रहते हैं R.K. नैयर, अनिल वैश्य, D.C. सामंत, राजीव महर्षि, C.S. राजन, O.P. मीणा, अशोक जैन, N.C. गोयल और D.B. गुप्ता। ये इनके कार्यकाल के दौरान क्या रहे थे, मुख्य सचिव। वसुंधरा राजे से संबंधित आपको देखो, प्रथम महिला मुख्यमंत्री, दूसरी गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। ठीक है। प्रथम गैर कांग्रेसी भैरव सिंह शेखावत और दूसरी वसुंधरा राजे और तीसरे भजनलाल शर्मा। ठीक है। 2 बार मुख्यमंत्री, 2003 से 2008 और 2013 से 2018 के बीच। ठीक है। 5 बार विधायक और 5 बार सांसद रहने का रिकॉर्ड है इनके ऊपर। ठीक है ना। विधानसभा की विपक्ष की नेता भी रही थी। ठीक है। वसुंधरा राजे और विकसित राजस्थान, ये वसुंधरा राजे की राजनीतिक जीवन पर आधारित एक पुस्तक है। इसके रचयिता विजय नहारा है। इंपोर्टेंट करके आप इस चीज को नोट कर लें। ठीक है। वसुंधरा राजे और विकसित राजस्थान पुस्तक किसने लिखी थी,
विजय नाहर ने। ठीक है, राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो विपक्ष एवं प्रतिपक्ष के नेता भी रहते, भैरव सिंह शेखावत 3 बार रहते, हरदेव जोशी 1 बार रहते और वसुंधरा राजे 1 बार रहती। यानी 3 मुख्यमंत्री हैं जो विपक्ष या प्रतिपक्ष के नेता रहते। कौन कौन से? भैरव सिंह शेखावत, हरदेव जोशी और वसुंधरा राजे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब हमारे आगे हैं श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब। अशोक गहलोत, अब ये मत करना सर आप पार्टी पक्ष कर रहे हो, ठीक है ना, मैं कोई पार्टी पक्ष नहीं कर रहा हूँ। 3 मई 1951 में जन्म हुआ, जोधपुर में इनका जन्म हुआ और जादूगर के नाम से प्रसिद्ध मुख्यमंत्री है। जादूगर नाम से कैसे प्रसिद्ध है थोड़ा सा बता देता हूँ। राजस्थान विधानसभा 200 सीटें हैं। 2018 से 2023 का जो कार्यकाल रहा था ना इनका, तीसरा कार्यकाल, उसमें माली समाज का एक व्यक्ति, एक एमएलए और वो भी जोधपुर सरदारपुरा से। ठीक है, इस समाज का राजस्थान में मतलब इतना जनसंख्या की दृष्टि से इतना बड़ा समाज नहीं है। एक एमएलए माली समाज का और भाई साहब मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ठीक है ना, तो जादूगर तो है, कहने में कोई संकोच वाली बात नहीं है। ठीक है, तो जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है। 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, 1958 से 3, 2008 से 3 और 2018 से 3। भाई साहब इनका जो ये 8 वाला मामला है ना, ये मुझे लग रहा है कि 2028 वाला चुनाव में भी इनका मामला बैठ सकता है। तीन बार मुख्यमंत्री बने और 3 बार में लास्ट में 8 लगे, तो मुझे लग रहा है कि 2028 वाली डिमांड भी हो सकती है। ठीक है, ये 5 बार लोकसभा सांसद और 5 बार विधायक बने। ठीक है, इन्हीं के समय 25 दिसंबर 2000 को अंत्योदय अन्न योजना शुरू की। देखो, एक अंत्योदय योजना किसके समय शुरू हुई थी? भैरव सिंह शेखावत के समय शुरू हुई थी। और अंत्योदय अन्न योजना इनके समय शुरू हुई थी 25 दिसंबर 2000 के। कुछ फैक्ट है, ये जोधपुर की सरदारपुर सीट से निर्वाचित हुए हैं। अशोक गहलोत ऐसे मुख्यमंत्री जिनके कार्यकाल में 3 उप मुख्यमंत्री रहे थे। देखो, पहले बनवारी लाल बैरवा, कमला बेनीवाल। अब आपने कहा सर तीसरा कहाँ है? तो तीसरा टाइपिंग वाले ने कर दिया मिस, और तीसरा है हमारे ये आगे सचिन, एक मिनट है, ये तीसरा सचिन पायलट। यानी इनके जो शासनकाल में 3 उप मुख्यमंत्री हुए थे। पहला बनवारी लाल बैरवा, दूसरा कमला बेनीवाल और तीसरा सचिन पायलट। ठीक है, और कार्यकाल के दौरान मुख्य सचिव आपको याद करने ही है। अरुण कुमार है, के नारायण है, श्रीमती कुशाल सिंह है, साउद्दीन अहमद, CS राजन, राजीव स्वरूप, इंद्रजीत खान, DC सामंत, T श्रीनिवास, CK मैथ्यू और DB गुप्ता, निरंजन कुमार आर्य, और लास्ट कार्यकाल में उषा शर्मा रहे थे। ठीक है, अब बढ़ते हम आगे। एक से अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति, यानी एक से अधिक बार मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति, तो सबसे पहले मोहनलाल सुखाड़े आ गए हमारे 4 बार। ठीक है, फिर हरिदेव जोशी आ गए हमारे 3 बार, भैरव सिंह जी शेखावत आ गए 3 बार, प्रथम मतलब ये बीजेपी से थे या गैर कांग्रेसी। ठीक है, शिवचरण माथुर 2 बार बने थे, अशोक गहलोत 3 बार बने थे, वसुंधरा राजे 2 बार बने थे, ये भी बीजेपी से। ठीक है, और जयनारायण व्यास 2 बार, एक बार मनोनीत प्लस निर्वाचित। यानी राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो एक बार मनोनीत हुए और एक बार निर्वाचित हुए, तो वो कौन थे? जयनारायण व्यास। ठीक है, बाकी आपके सामने इंडेक्स पढ़िए। मोहनलाल सुखाड़े 4 बार बना था, 17 साल, हरिदेव जोशी 3 बार, भैरव सिंह शेखावत 3 बार, शिवचरण माथुर 2 बार, और हरिदेव जोशी 3 बार मुख्यमंत्री, लेकिन 3 बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था। इस चीज को भी आप ध्यान में रखें। ठीक है,
अब हमारे आज का लास्ट हमारे भजन लाल जी, मैं बताना चाहता हूँ भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूँ कि राजस्थान के अंतर्गत सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होगी। ठीक है, मतलब यार एक समझ से सारी चीजें परे है। मंत्रिमंडल कह रहा है कि भर्ती को रद्द किया जाए और सीएम साहब कह रहे हैं भर्ती रद्द नहीं होगी। गजब। भजनलाल जी कहाँ से है? लोहागढ़ भरतपुर के मूल निवासी है। जन्म 1966 में हुआ, आटरी गांव नंदबाई भरतपुर में। 1952 में के श्री राम जन्म आंदोलन में जेल गए। लो ठीक है, भाई साहब ऐसे ही मुख्यमंत्री नहीं बने, वाह बैकग्राउंड तो तगड़ा है काफी। 2002 से 2005 तक आटरी गांव के सरपंच रहे थे। ठीक है, और 2010 से 2000 यहाँ क्या मिस हो गया भाई, 2014 या 15 हो सकता है। पंचायत समिति के सदस्य रहे। 2021 में रेलवे से जुड़ी मेंबर्स ऑफ द पैसेंजर एनिमी समिति के सदस्य रहे। जगन्नाथ पाड़िया के बाद दूसरे व्यक्ति जो भरतपुर से मुख्यमंत्री, ये जयपुर की सांगानेर विधानसभा की सीट से विजय हुए और वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। भाई साहब ऐसे क्या करते हो, टाइपिंग वाले थोड़ा ध्यान दिया करो यार। भजनलाल शर्मा पद के अनुसार 23वें और व्यक्ति के अनुसार 12वें निर्वाचित मुख्यमंत्री है। यदि आप मनोनीत भी शामिल करें तो पद के रूप में 26वें और व्यक्ति के रूप में 14वें मुख्यमंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, ये अब हमारा सेशन कंप्लीट हो गया। राजस्थान के प्रमुख मुख्यमंत्री लगभग आपके सब पूरे हो गए। एग्जाम की दृष्टि से जो भी क्वेश्चन बनने की संभावना है वो सारी चीजें आपको लिख दी है। एग्जाम से संबंधित सारी चीजें आपको बता दी हैं। बाकी मुख्यमंत्री के बारे में बहुत ही लंबी चौड़ी कहानियां होती हैं, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनका हमारे शिक्षा के में कोई महत्व नहीं होता। तो फालतू की चीजें हम यहाँ नहीं लिखेंगे, हम वही चीज लिखेंगे, वही चीज आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, अब रही बात एक और न्यूज आप सबके लिए कि यदि आप राजस्थान के अंतर्गत किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो हम लेके आ रहे हैं राजस्थान के अंदर राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, राज्य व्यवस्था और भूगोल, इन सब के लेके आ रहे हैं MCQ, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। तो बने रहे हमारे साथ, सेशन को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसले को बुलंद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।